नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हम लोग जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मौजूद है। आपको बता दें कि सत्याग्रह आंदोलन का 25वां दिन है और जेल कैंप के उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो जी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि पहले चरण जो है आंदोलन का वो समाप्त हो गया है, इसीलिए उन्होंने अनशन तोड़ा। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई आगे प्रॉब्लम होता है तो वो यहाँ मौजूद है आंदोलन में। कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो देवेंद्र नाथ जी खुद मौजूद रहेंगे यहाँ पे। क्या कुछ कहा है हम आपको सुनाते हैं। और 25 जुलाई से हम लोग सत्याग्रह का शुरुआत बापू वाटिका से करते हुए फिर हम लोग जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से इस आंदोलन को आगे निरंतर बढ़ाए और 2 अगस्त से मेरा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत हुई और आगे संघर्ष को जारी रखते हुए विधानसभा का घेराव, तिरंगा यात्रा, मशाल जुलूस, संविधान यात्रा करते हुए हम लोग का झारखंड सरकार के तरफ से अंततः एक बहुत बड़ा फैसला आया 17 अगस्त को। और जितने भी हम लोग का डिमांड था परीक्षा रद्द वाला द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं रद्द की जो मांग थी वो हमारी पूरी हो गई है। यह एक छात्रों का आंदोलन का ऐतिहासिक जीत है और इस ऐतिहासिक जीत के लिए मैं इस आंदोलन को सहयोग और समर्थन देने वाले सभी आंदोलनकारी साथियों को, छात्र छात्राओं को, सम्मानित शिक्षकों को, अभिभावकों को, सम्मानित प्रेस मीडिया के साथियों को, प्रशासन के मित्रों को, मेडिकल टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से झारखंड सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ उनको भी आभार व्यक्त करता हूँ जो दूर रह करके हम लोग का मनोबल बढ़ाया है। उनको भी धन्यवाद जो अजनबी हो करके भी रात 1 बजे 2 बजे इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए पानी पहुंचाया ऑनलाइन के माध्यम से। बहुत चीज़ों का व्यवस्था किया। चूँकि हम लोग जब इस आंदोलन का शुरुआत किए थे एक दरी से, बापू वाटिका से, उसके बाद फिर 2 दरी, फिर हुए बारिश के आगे घुसा दिया पीछे करने बोले तो फिर एक तिरपाल और उसके बाद अभी हम लोग का मच्छरदानी का व्यवस्था हुआ, कंबल का व्यवस्था हुआ, लोगों का माध्यम से खाने पीने का व्यवस्था हुआ। तो जितने भी सहयोगी रूप में सहयोग किए सबको आभार और धन्यवाद। यह झारखंड के छात्र का आंदोलन और संघर्ष का एक बहुत बड़ी जीत है। और जो हम लोग का जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान का जो शुरुआत हम लोग किए हैं, इसका प्रथम चरण का यह जीत है। प्रथम चरण हम लोग का सफल हुआ, लेकिन संघर्ष हम लोग का जारी रहेगा। अब हम लोग का द्वितीय चरण का शुरुआत होगी। क्योंकि हम लोग अपने जीवन में आज जो 14 परीक्षा को रद्द होते हुए देखा, या दिल्ली का जंतर मंतर से शिक्षा मंत्री को इस्तीफा होते हुए देखा, आज दूसरा शिक्षा मंत्री बन गया, व्यवस्था में क्या सुधार हुई। आज 14 परीक्षा रद्द हुआ। ये जो सीजीएल कल हम लोग रद्द कराए, यही सीजीएल को वो तारीख 28 जनवरी 2024 का वो तारीख इतिहास नहीं भूला होगा कि यही सीजीएल को रद्द कराए थे 28 जनवरी 2024 को। और उसके बाद आज फिर वही सीजीएल दोबारा परीक्षा हुआ तो फिर से पेपर लीक हो गया, धांधली हुई और पेपर लीक होकर के फिर 13वीं से नौकरी हुआ। तो मेरा आज सबसे बड़ा जो दूसरा चरण का जो लड़ाई होगा, क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत परीक्षा को रद्द होते हुए देखा है, बहुत परीक्षा को सीबीआई जांच होते हुए देखा है, बहुत परीक्षा को एसआईटी सीआईडी जांच होते हुए देखा है, लेकिन ये सारे परीक्षा जो रद्द हुए, क्या फिर से जो परीक्षा होगी तब क्या गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होगा? तब क्या गारंटी है कि धांधली नहीं होगी? तब क्या गारंटी है कि वहाँ पैरवी नहीं चलेगा? इसीलिए मेरा जो हम लोग का अगला चरण का जो संघर्ष होगा, एक ऐसा भर्ती व्यवस्था जिसमें गवर्नमेंट हमें गारंटी दे कि आने वाले जुगों जुग तक पेपर लीक ना हो, जुगों जुग तक पैरवी ना हो, धांधली न चले। चाहे वो बच्चा अभी पहला दूसरा में पढ़ रहा हो, चौथा पांचवा में पढ़ रहा हो, चाहे मैट्रिक इंटर में पढ़ रहा हो,
या जो अभी आने वाले समय पे जिनका जन्म होगा, जो कुर्बानी हम लोग को देना पड़ा, बहुत दिक्कत होती है। आज भूखे प्यासे 16 दिन रहे, भूख हड़ताल पर रहे। इससे पहले कई चरणों पर आंदोलन किए, खाना पीना नहीं रहता है। जांच के नाम से ब्लड डेली 3-4 बार निकाला जाता है। सलाइन के माध्यम से जिंदा रहना चाहता है। हम नहीं चाहते हैं कि आने वाला दिन में और कोई दूसरा माँ का कोई बेटा या बेटी को कुर्बानी देना पड़े, क्योंकि एक छात्र का काम है पढ़ना, लिखना, परीक्षा देना, नौकरी करना। ये सड़क पे उतर करके FIR लेना, लाठी डंडा खाना, भूख हड़ताल करना, जान को जोखिम में डालना, ये आने वाला पीढ़ी को इस स्थिति में हम देखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम एक ऐसा मजबूत व्यवस्था चाहते हैं जो अभिभावक भी आज चाहते हैं। आज सब परेशान है। ये 14 परीक्षा तो जो गड़बड़ी हुई थी रद्द होना था, हो गया, लेकिन क्या ये 14 परीक्षा आने वाले समय पर होगी, उस पर क्या गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होगा? ये सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए हम सरकार से डिमांड करते हैं कि जो रिफॉर्म का जो है उस पर एक निगरानी कमेटी गठित हो और पूरा ऑडिट हो, सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट नहीं, हर स्टेप में ऑडिट होना चाहिए। मान के चलिए क्वेश्चन सेट हो रहा है, 3 स्टेज पर क्वेश्चन सेट होता है, तो पहला स्टेज पर जो क्वेश्चन सेट होगा वो सेकंड स्टेज पर जाएगा, तो फर्स्ट स्टेज के पार्टी को सेकंड स्टेज में होने वाला क्वेश्चन सेट के बारे में जानकारी नहीं होना चाहिए। उसके बाद फाइनल स्टेज पे जो होगा उसका फर्स्ट और सेकंड वाला को मालूम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कहाँ प्रिंट हो रहा है, कहाँ से उसका ट्रैकिंग हो रहा है। आज तक तो कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पर कोई कार्यक्रम पे हमला नहीं होता है, क्योंकि उस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है, उस तरीके से ट्रेस किया जाता है। तो उसी प्रकार क्वेश्चन पेपर को भी, परीक्षा भर्ती को भी, चूंकि परीक्षा व्यवस्था को, भर्ती व्यवस्था को उद्योग न बनाया जाए, इसको प्रॉफिट का, लाभ का व्यवस्था न बनाया जाए, ये बहुत दुख का विषय है। इससे बड़ा दुखदायी बात नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग चाहते हैं निगरानी कमेटी गठित हो, पूरा स्टेप बाय स्टेप ऑडिट हो, साथ ही साथ हर स्टेप का एक क्लियरेंस एफिडेविट हो, सर्टिफिकेट हो कि हाँ हमने नियमावली का पालन किया है, हाँ हमने SOP का पालन किया है, हाँ हमने किसी प्रकार का धांधली नहीं किया है, कोई प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। इसका एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट हर स्टेप पे दिया जाए और ये झारखंड का जो शिक्षा व्यवस्था है पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत हो। इसके लिए अगर विधानसभा में कानून बनाना पड़े तो बनाए, इसके लिए अगर संविधान में संशोधन करना पड़े तो किया जाए। क्योंकि हमेशा हवाला दिया जाता है कि सरकार हमेशा बोलती है कि JPSC संवैधानिक संस्था है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, हम लोग नहीं कर सकते हैं। अरे भाई, तो संविधान को संशोधन करिए। क्योंकि जिस स्तर पे धांधली हो रहे, आज बताइए, आज बहुत ऐसे जेन्युइन छात्र है जो 12वीं से 13वीं JPSC, और जब CGL का जब गड़बड़ी हुआ था तब हम लोग लड़े, तब सुना नहीं, तब रद्द नहीं किया। आज जो जेन्युइन छात्र का जो हुआ है, आज वो भी अपना न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है। तो ये कब तक चलता रहेगा? पेपर लीक करते रहेंगे, जांच होते रहेगा, कार्रवाई होते रहेगा, रद्द होता रहेगा। अब छात्र इसको नहीं देखना चाहते हैं। बहुत देखा कि रद्द को भी देखा, जांच को भी देखा, और जांच और रद्द से छात्रों को न्याय बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। जो छात्र कुछ फॉर्म भरते हैं उसी को एक बार अवसर सिर्फ मिलता है, जो समय बर्बाद होता है उसका भी न्याय नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं एक ऐसा रिफॉर्म, एक ऐसा भर्ती परीक्षा व्यवस्था जो पूरी तरीके से जवाबदेही हो, निष्पक्ष हो, और ये गारंटी देना पड़ेगा कि फ्यूचर में पेपर लीक और धांधली नहीं होगा। इसके लिए हम लोग JPSC JSSC भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान का हम लोग अगला चरण करेंगे। और इसके अलावा और छात्र को लगता है कि कुछ संघर्ष और करना है, कुछ संघर्ष को जारी रखना है, तो देवेंद्र नाथ महतो छात्र के संघर्ष के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। अच्छा, दूसरा अभी आंदोलन खत्म कर रहे हैं? आंदोलन खत्म नहीं, हाँ। मेरा भूख हड़ताल को हमने ब्रेक किया है, क्योंकि बहुत बड़ी जीत हुई है। सरकार रद्द कर दिया, अब रद्द करने के बाद फिर परीक्षा होने वाली है, तब का हम सिक्योरिटी चाह रहे हैं, संघर्ष उसके लिए करें। CBI जांच के लिए भी जारी रहेगा क्या? जो CBI जांच हो, SIT जांच हो या रद्द हो, जो भी छात्र का संघर्ष जारी रहेगा। देवेंद्र नाथ महतो दिन और रात हमेशा साथ है और साथ रहेगा। अच्छा, दूसरे चरण के आंदोलन की जो आप बात
कर रहे हैं, दूसरे चले रहेगा, हम तो कर रहे हैं जी, छात्र रहेंगे। अब छात्र का हमने भूख हड़ताल को तोड़ा है, जो संकल्प के साथ हमने लड़ा था वो जो मुद्दा था वो हमारा पूरा हुआ। बाकी छात्र के साथ में सहयोग में हम हमेशा आगे रहेंगे। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, छात्रों के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे, अगली पंक्ति पर खड़े रहेंगे। लाठी खाना है लाठी खाएंगे, जेल जाना है जेल जाएंगे। देवेंद्र नाथ तो कभी न पीछे हटा है न कभी पीछे हटेगा। ये प्रदर्शन खत्म हुआ है कि यहीं बैठे रहेंगे देवेंद्र जी? देखिए, मेरा कहना है कि सीबीआई जांच को भी हमने बहुत बार देखा, एसआईटी जांच को भी हमने बहुत बार देखा है, रद्द को भी हमने बहुत बार देखा है, लेकिन इससे छात्र का न्याय नहीं हो पा रहा है। यहाँ बैठेंगे कि नहीं आप? खत्म हुआ आपका धरना प्रदर्शन कि यहीं बने रहेंगे? हम आते रहेंगे, जाते रहेंगे और छात्र का जो बड़ा आंदोलन होगा हम उस पर हमेशा सहयोग करेंगे और सफल बनाएंगे। सवाल ये कि जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है आप लोग का न्याय मंच का, वो जारी रहेगा? टेंट लगा जारी रहेगा भैया, जारी रहेगा। अभी हम लोग का रिफॉर्म का बात होगा। रिफॉर्म गारंटी चाहिए सब यहाँ धरना प्रदर्शन जारी जी। रहेगा। जब तक हमको इसका गारंटी नहीं मिलेगा क्योंकि भविष्य में कभी पेपर लीक नहीं होगा, जब तक इसका गारंटी नहीं मिलेगा कि भविष्य में कभी धांधली नहीं होगी। अभी 14 परीक्षा, अभी धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री से इस्तीफा दिए, दूसरा है तो क्या अभी 14 परीक्षा रद्द हुआ, फिर परीक्षा होगी, फिर पेपर लीक होगा क्या? इस बात का तो मतलब आप लोग जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे? जी, मेरा भूख हड़ताल को हम ब्रेक किए हैं। हाँ। ये अभियान का प्रथम चरण की जीत हुई है, लेकिन ये संघर्ष तो अभी और जिम्मेवारी बढ़ गई है, क्योंकि ये मेरे लिए आंदोलन नहीं है, मेरे लिए जो युवाओं का एक विश्वास है, एक उम्मीद है, उसका जिम्मेवारी है। और आज इसीलिए रोते रोते कितना आदमी हमको भूख हड़ताल के खराब स्थिति के दौरान हॉस्पिटल में मेरा ऐसा स्थिति आया था कि मेरा ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। रात में मेरा सांसें अटक गई थी, लेकिन हम कंट्रोल में आ गए, संभल गए। पूरा डॉक्टर, पूरा हॉस्पिटल उथल पुथल हो गया था, लेकिन हम रोते रोते कितना लोग बोले कि आप जान को देखिए, लेकिन नहीं, हमने कहा कि ये मेरे लिए आंदोलन नहीं है, मेरे लिए ये आंदोलन नहीं, जिम्मेदारी है। राज्य के जो युवा विश्वास और उम्मीद किए हैं, और उसके लिए हम शुरू से कह रहे हैं मेरा जीना और मरना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा दुख तकलीफ दर्द भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इस वक्त अगर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है तो जुग तक, जुगांतर तक और कोई इस तरीके का दिन देखना ना पड़े, क्योंकि देखिए रद्द होता है, एक जो यहाँ बैठे हैं वो जेन्युइन छात्र हैं, एक जो रद्द होने की वजह से कुछ छात्र जो सिलेक्शन होता है जेन्युइन, वहाँ भी जेन्युइन छात्र कुछ परसेंटेज रहते हैं। दोनों तरफ इधर ज्यादा जेन्युइन छात्र हैं, लेकिन उधर भी कुछ जेन्युइन छात्र होते हैं। ये दिन झारखंड कितना दिन तक देखेगा? ये दिन देखना ना पड़े। देवेंद्र जी, क्या सीआईडी जांच से आप पूछे जो राज्य शासन देखिए, हम तो कह रहे हैं कि कोई जांच और कोई रद्द और कोई जांच से हमको बहुत ज्यादा खुशी नहीं महसूस हो रही है। हम क्या करें? मुझे गारंटी चाहिए कि फ्यूचर में एसआईटी, सीआईडी या सीबीआई या रद्द का दिन दिखाना पड़े, ऐसा क्योंकि 14 परीक्षा रद्द हुआ है, अब बहुत जल्द 14 परीक्षा आयोजन होगा, उसका संचालन कैसे होगा, इसका सबसे बड़ा चुनौती। मैं उसको कहा है, स्पष्ट कहा है कि अगर संविधान विधानसभा में कानून बनाना है, कानून बनाइए, संविधान पे संशोधन करना है, करिए। अगर विधानसभा से होता है विधानसभा से करिए, लोकसभा से होता है लोकसभा से करिए, लेकिन ऐसा गारंटी वाला व्यवस्था चाहिए जो फ्यूचर में कभी भी पेपर लीक ना हो। और आप लोग भी प्रेस मीडिया बंधु जान रहे इस चीज को, कि वक्त पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज चाहिए। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।